आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक थोड़ी अनोखी चीज है। हाँ, मतलब ये किसी फिल्म की समीक्षा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक काल्पनिक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है जो सोचती है कि पुष्पा 3 कैसी हो सकती है। अच्छा। हाँ, और इसका टाइटल बड़ा कैची है, पुष्पा 3 फूल नहीं अब तो काला नाग बन चुका है। अरे वाह! और टैगलाइन, झुकेगा नहीं अब काटेगा। तो ये आगे की कहानी पर एक मजेदार अंदाजा लगाता है। हाँ, ये दिलचस्प है और ये अंदाजा मतलब हवा-हवा ही नहीं है जैसा लग रहा है। नहीं। नहीं, ये स्क्रिप्ट पहली 2 फिल्मों के वो धागों को पकड़कर बुनती है कि पुष्पा का किरदार कहाँ जा सकता है, उसका साम्राज्य कैसे फैल सकता है। ये मौजूदा कहानी पर ही एक तरह से एक काल्पनिक इमारत खड़ी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस काल्पनिक कहानी का जो कोर आइडिया है वो है पुष्पा का रूपांतरण। लाल चंदन के तस्कर से शुरू होकर फिर वो सत्ता तक पहुंचता है और अब ये स्क्रिप्ट उसे जंगल का क्या कहते हैं अघोषित कानून बना देती है। मतलब अब वो सिर्फ एक किरदार नहीं रहा। हाँ, वो जंगल की अंधेरी ताकत एक काला नाग बन गया है, ऐसा ये स्क्रिप्ट कहती है। चलिए देखते हैं ये कल्पना कहाँ तक जाती है। इसमें एक बड़े दिलचस्प बात यह है कि ये स्क्रिप्ट एक जंगल का कानून, पुष्पा का संविधान की कल्पना करती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे कि दक्षिण भारत के जंगलों में उसने अपनी एक पैरेलल सत्ता बना ली है। जहाँ पुलिस कुछ नहीं। हाँ, ना पुलिस का डर, ना फौज का, सिर्फ पुष्पा का हुक्म। ये उसके दबदबे का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। और कहानी सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं रहती है जैसा स्क्रिप्ट सोचती है। अच्छा, कल्पना की गई है कि पुष्पा का कारोबार अब इंटरनेशनल हो गया है। इंटरनेशनल मतलब? डायमंड स्मगलिंग, अफ्रीकी हथियारों की डीलिंग, इस तरह की चीजें। स्क्रिप्ट में एक काल्पनिक डायलॉग भी डाला है। हाँ, लेवल बढ़ चुका है, अब बात ग्लोबल हो चुकी है। बाप रे, ये छलांग तो बहुत बड़ी है। मतलब एक लोकल तस्कर से सीधे इंटरनेशनल माफिया। हाँ, वही तो। लेकिन क्या ये मतलब सोचना दिलचस्प है कि क्या ये छलांग पुष्पा के किरदार के जो उसका मूल स्वभाव है उससे मेल खाती है? अच्छा पॉइंट है। उसकी ताकत तो उसके जंगल, उसके लोगों में थी ना। क्या ये ग्लोबल विस्तार उस जड़ को कमजोर करेगा या और मजबूत? हाँ, ये स्क्रिप्ट ये सवाल उठाती जरूर है, भले ही जवाब ना दे। सही। कहानी में सिर्फ एक्शन और कारोबारी नहीं है, एक गहरा भावनात्मक मोड़ भी लाने की कोशिश की गई है श्रीवल्ली के किरदार के जरिए। ओह, अच्छा, श्रीवल्ली, हाँ। ये स्क्रिप्ट कल्पना करती है कि अगर मान लीजिए श्रीवल्ली की मौत हो जाती है, हाँ। तो पुष्पा पर क्या असर होगा। ओह। कहा गया है कि फिर वो प्यार के लिए नहीं, सिर्फ बदले की आग में जिएगा। और इसी बदले की आग को दिखाता एक काल्पनिक डायलॉग भी इसमें। कौन सा? जिस दिन मेरी दुनिया छीनी गई उसी दिन मैं खुद भगवान बन गया। ओहो। ये उसके किरदार में एक बहुत मतलब खतरनाक अंधेरे बदलाव का इशारा है। दर्द उसे शायद और ज्यादा बेरहम बना दे। हाँ, ये क्लासिक ट्रैजिक हीरो वाला आर्क देने की कोशिश लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद टकराव भी मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। हाँ। कल्पना की गई है कि पुष्पा का सामना देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों रॉ, एनआईए और यहाँ तक कि इंटरपोल की एक जॉइंट टीम से होता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया। हाँ, बिल्कुल। और पुष्पा का अंदाज स्क्रिप्ट के मुताबिक वो डरता नहीं बल्कि चुनौती लेता है। हाँ, उसका तो वही स्टाइल एक है। संवाद है, बंदूक से डरता है पुष्पा। हाँ। अबे बंदूक की माँ की कसम खा के पैदा हुआ हूं मैं। टिपिकल पुष्पा। हाँ, ये उसकी बेखौफ छवि को और पुख्ता करता है। सिस्टम से सीधी टक्कर लेने वाला एटीट्यूड। हाँ, ये डायलॉग उसके कैरेक्टर की वो अतिशयोक्ति भी दिखाता है जो शायद फैंस को पसंद आए। सही कहा। अंत भी काफी नाटकीय सोचा गया है इसमें। कैसा? एक सीन की कल्पना है जहां पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी जलाकर भारत का नक्शा बनाता है और चीखता है, ये मेरा जंगल है और मैं पुष्पा हूँ, झुकेगा नहीं। ओह, ये तो मतलब हाँ, ये उसके अटूट अहंकार और अपने इलाके पर दावे का प्रतीक है, जैसे वो खुद को ही राष्ट्र मान बैठा हो। तो कुल मिलाकर ये काल्पनिक स्क्रिप्ट पुष्पा 3 को महज एक फिल्म नहीं बल्कि उसके किरदार की एक तरह की विरासत के तौर पर देखती है। हाँ, स्क्रिप्ट में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, पुष्पा अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक लेगेसी है। और ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है, नहीं? क्या? कि ये काल्पनिक कहानी दिखाती है कि कुछ किरदार इतने बड़े कैसे बन जाते हैं कि लोग उनके भविष्य की कल्पना करने लगते हैं, उन पर कहानियां गढ़ने लगते हैं। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल। और स्क्रिप्ट की जो आखिरी लाइन है वो इसी पर सोचने को मजबूर करती है। कौन सी? वो पूछती है, पुष्पा नाम सुन के फील आया ना? हाँ। ये सवाल सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं है,
ये इस बारे में है कि कैसे सिनेमाई किरदार हमारी सामूहिक कल्पना का हिस्सा बन जाते हैं। सही है, एक एहसास जगाते हैं। हाँ, एक फील। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इन काल्पनिक किरदारों में ऐसी क्या ताकत होती है। वाकई।